स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगला लेसन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके थे वन का प्रश्नावली वन का ए देख चुके थे। इसमें कंप्लीट हो गया था, 8 तक क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसमें अब अगला लेसन देखते हैं। इसमें ऐसे तो इसमें परमेय और अपरमेय संख्या पर आधारित है, तो परमेय संख्या बताए थे नहीं। अपरमेय संख्या के बारे में कुछ बताने के बाद ही ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ नहीं होता है। परमेय संख्या जो बताए थे कि P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, P बाई क्यू के रूप में, जहाँ P पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पूर्णांक है। 0 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। Q भी क्या है? आपका पूर्णांक है। 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4, ये सब पूर्णांक संख्या है। तो माइनस में प्लस में हो सकता है, लेकिन यहाँ Q के जगह 0 ना होगा, Q के जगह नॉट 0। तो Q के जगह Q पूर्णांक होगा संख्या, लेकिन 0 नहीं होगा, और P के जगह हो सकता है। ठीक है, तो जैसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 2/3। तो ये हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब कैटेगरी जो हो गया परमेय संख्या का होगा ना। एक बार रिवीजन कर देते हैं। लेकिन अपरमेय संख्या क्या होती है? जिसे अपरमेय संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, जैसे √3 बाई आपका 2। इसमें क्या है कि P के जगह पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए, तो √3 आ गया, तो √3 तो पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन 3 है रूट में है, लेकिन ये क्या है? आपका रूट में है, तो रूट में नहीं होना चाहिए, तब पूर्णांक होगा। लेकिन ये बटा में Q है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन P और Q में मैंने P बाई क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। तो √3/2 है, तो Q के जगह तो पूर्णांक है, लेकिन P के जगह क्या है? आपका पूर्णांक नहीं है, ये अपरमेय संख्या हो गया। ठीक है, जैसे हो गया √5 भी आपका क्या हो गया? अपरमेय संख्या। लेकिन √4 कहेगा तो ये परमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया। वर्गमूल घनमूल ये 8 क्लास में पढ़ना था। ठीक है, तो ये सब जरूरी है। तो आप समझ गए कि अपरमेय संख्या क्या होती है? P बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे में आपका ये हो गया √3/2, √5 हो गया, ये तो परमेय संख्या है। ये क्या है? आपका परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। हाँ, रेशनल नंबर है। ठीक है, परमेय संख्या है। तो उसी तरह ये एक क्वेश्चन दे दिया है कि निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या है। तो निम्न में कौन सी अपरमेय संख्या है? तो चुनिए। तो परमेय संख्या हटा दीजिएगा, अपरमेय संख्या चाहिए। देखिए √36/64 है, तो देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 6, और 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये तो रूट से बाहर हो गया P बाई क्यू के रूप में, तो ये परमेय संख्या अपरमेय संख्या नहीं है। देखिए √3 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये P बाई क्यू के रूप में नहीं है, तो यही आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन देखिए ये भी समझ लीजिए, 9 तो है, ठीक है, बाहर ये नहीं, लेकिन ये आपका क्या है? रूट से बाहर निकल जाएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये परमेय हो गया। ये भी देखिए, ये 9 का वर्गमूल 3 और 81 का कितना हो जाएगा? 9 हो गया। ये भी रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर, ये भी रूट से बाहर, ये रूट से बाहर नहीं हुआ, इसलिए ये अपरमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह था। ठीक है, कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाइए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाए। माने ये जोड़ा लगाना है, समीकरण ने दिया हुआ है या हल समुच्चय दिया हुआ है, तो ये जोड़ा लगाना है। इस माने फर्स्ट का कौन होगा? ये चारों में से, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? पहले सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, इसलिए हम स्पेस इसमें ले लिए हैं। देखिए पहले x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, तब इसमें से देखिए कि कौन होगा। देखिए x का वैल्यू निकालना है कि समीकरण को सॉल्व करना है, तो देखिए पहले 9 को हटाएंगे, ये 3x को रहने देंगे। ठीक है, तो 9 माइनस में उधर जाएगा तो कथी हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में रहता है तो प्लस में, भाग में रहता है तो गुना में इधर हो जाता है, और गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया? 11 हो गया। 9 और 2 कितना? 11, या ये 3x हो गया। अब बताइए 3 और x में किसका रिलेशन है? गुना का, तो x रहेगा तो ये जाएगा तो बटम हो गया। अब बताइए 11/3 हो गया, ये तो P बाई क्यू के रूप में भी हो गया। तो P बाई क्यू के रूप में हो गया, तो कौन संख्या होगा? प्राकृत तो नहीं हो गया। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है गिनती की संख्या। इसलिए पहले हम फॉर्मूला सब बता दिए, सब जरूरत पड़ रहा है कि नहीं। पूर्णांक भी संख्या नहीं हो, क्योंकि बटा में पूर्णांक संख्या नहीं होती है।
परिमेय संख्या होगा तो ये आपका सी हो सकता है, और अपरिमेय संख्या है वो, तो अपरिमेय संख्या तो होगा नहीं, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये आपका एक का क्या हो गया आंसर, आपका ये हो गया सी ऑप्शन हो गया। माने चारों में से कौन हो गया, सी यहाँ पे हो गया। माने इसको इस तरह आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए माने इस तरह कर लीजिए, अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं कि ये किसका हो गया, ये एक का कौन सा हो गया, आपका सी हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन है, तो वो काम कीजिए पहले वन को ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ये माइनस वन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में वन हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका, टू हो गया। तब स्क्वायर रहेगा, एक्स रहेगा और स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाता है, ठीक है। रूट यानी बटा में 1/2, तो इसको करने में, लेकिन घातांक करनी जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया x बराबर क्या हो गया, √2 हो गया, तो √2 आ गया था। देखिए तो अभी अपरिमेय संख्या बताए हैं कि रूट में p/q के रूप में नहीं, तो ये आपका 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा। तो यहाँ से तो अब ऐसे हम तिरछा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं स्केल से, लेकिन काहे के लिए उतना लंबा करें, चलिए कर देते हैं, अच्छा लगेगा। डॉट लाइन से कर देते हैं। ये हो गया आपका 2 का क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर एक्स निकालना, एक्स का मान निकालना है, तो एक्स रह जाएगा, ठीक है। ये √8 आई गुना का रिलेशन है, बीच में इंटू है छुपा हुआ है, तो ये जाएगा तो बटा में हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इसको सॉल्व करना है तो दोनों दोनों रूट में है, तो रूट में है तो एक रूट में कर सकते हैं, 8/2 कर सकते हैं। अब इसको काट दीजिए, कट कर दीजिए, कितना बार में, 4 बार में, यानी कितना हो गया, √4 हो गया। अब √4 हो गया तो x बराबर क्या हो गया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, सीधे। तो 2 आ गया, तो ये तो प्लस माइनस में नहीं हुआ क्योंकि जाके कट हुआ है, x पे स्क्वायर ना हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस तो रूटे में ना आएगा, तो रूट आएगा तो अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 2 आया, तो 2 आया तो या तो पूर्णांक हो सकता है या प्राकृत भी हो सकता है। तो 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, अभी मत लगाइए, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 नंबर का सॉल्व कीजिएगा तो देखिए x रह जाएगा और 95 प्लस में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए तो अभी तो कम में से ज़्यादा नहीं घटेगा, तो ज़बरदस्ती घटाएंगे, 95 में से 59 घटा देंगे, ठीक है। 95 में से 59 घटा के और माइनस में लिख देंगे, 9 6 15 और 8 में से 5 गया 3, यानी -36 हुआ, कितना हुआ, और -36 हुआ। अब बताइए 2 को बचा, एगो प्राकृत संख्या एगो पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होती है, गिनती की संख्या को कहते हैं, लेकिन माइनस में नहीं होगा। तो माइनस में नहीं होगा तो है 2 प्लस में है, आई माइनस में है, तो ये हो जाएगा आपका पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक माइनस में होती है, तो ये हो जाएगा आपका 4 का बी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। और ये जो है आपका, ये जो हो गया 3 नंबर ए का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरह सॉल्व करके बताना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा केवल उत्तर देना है, ठीक है। कहता है इसमें कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है। तो अभी हम इसके पहले वाले लेसन में क्या निकाले हैं, परिमेय संख्या, 2 गो परिमेय संख्या 1/2 और 1/3 के बीच में कई गो परिमेय संख्या निकाले हैं, 1 गो निकाले हैं, 2 गो निकाले हैं, 3 गो निकाले हैं, 4 गो निकाले। उसी तरह 2 अपरिमेय संख्या के बीच में भी हम बहुत से अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो। जैसे आपका अपरिमेय संख्या √2 हो गया और √3 हो गया। अभी दोनों के बीच में बहुत से हम अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि अनंत, या लिख सकते हैं कि अनेक अपरिमेय संख्या, यह उत्तर सिर्फ दे देना है, ठीक है। अनंत या अनगिनत या अनेक कह सकते हैं, ठीक है। अब ये फिर उसी तरह 2 वास्तविक संख्या के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक संख्या भी आप ले लीजिए। वास्तविक संख्या में मान लीजिए ले लेते हैं आपको √2 ले लेते हैं, एगो आप ले लेते हैं 3, वास्तविक संख्या हो सकता है, ये भी वास्तविक संख्या है भी, क्योंकि जितना भी नंबर है वो सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आंसर, अनंत हो जाएगा, कितनी, अनंत या अनेक, ठीक है। फिर 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जाए, तो वही बात है अनंत, इसमें भी हम लिख सकते हैं अनंत।
दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, तो बहुत से लिख सकते हैं, इसमें भी कह सकते हैं आप अनंत। फिर परिमेय संख्या के समुच्च अपरिमेय संख्या के समुच्च में कितनी उभयनिष्ठ संख्या है, तो उभयनिष्ठ संख्या का अर्थ जानते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि 2 और 4 में उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या यानी दोनों में कितना से भाग लग जाएगा, 2 से भी 1 से भी, तो एक तो उभयनिष्ठ होती ही है, ठीक है। लेकिन आपको उभयनिष्ठ तब कहता है परिमेय संख्या, तो मान लीजिए कहता है इसका परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या मान लो 2, अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3। ये में बताइए तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई संख्या से भाग लग रहा है, नहीं लगे, क्योंकि यह परिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, तो एक भी नहीं है का आंसर, एक भी लिख दो, नहीं, एक भी नहीं, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। चलिए अगला कहता है सवाल कि परिमेय संख्या के समुच्च और अपरिमेय संख्या के समुच्च के सम्मिलन को कौन सा समुच्च कहेंगे, तो बस सम्मिलन को माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाएंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ये सब इसी का प्रकार है, कौन संख्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्च कहेंगे, संख्याओं का है समुच्च लिखा हुआ है, समुच्च कहा जाता है, ठीक है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है, तो मान लीजिए संख्या रेखा पर भी दिखाए थे, नहीं, संख्या रेखा पर भी हम परिमेय संख्या को 1/2 ये सब दिखाए थे, तो उसी तरह आप √3 को भी √5 को भी आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो क्या कहता है, हाँ ना में जवाब देना है, तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर क्या, हाँ, क्योंकि ये तीसरी का लेसन चलेंगे तो उसमें संख्या रेखा पर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह तो ये आपका हो गया। फिर एक और सवाल देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको संख्या रेखा पर निम्न संख्या को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसमें भी ग्राफ पर अगर करते हैं तो बेटर रहेगा, नहीं। चलिए पहले इस पर देख लेते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में सिर्फ आपका कै नंबर क्वेश्चन है, ये सब आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, नहीं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हम क्या करेंगे, उसको संख्या रेखा पर ही प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि उसमें यूनिट दिया हुआ रहता है, नहीं। चलिए अभी इसको क्या कर लेते हैं, एक बता देते हैं इसमें, ठीक है। इसको करने के लिए मान लेते हैं ये क्या है आपका पॉजिटिव में, प्लस में है, तो संख्या रेखा पहले बनाएंगे, ठीक है। एक चिन्ह पार लेंगे इसमें हम, चलिए पेंसिल से ही बनाते हैं, चाहे पेन से बनाते हैं कि आपको दिखाई दे। मान लेते हैं हम एक चिन्ह पार लिए, ठीक है। हमको पॉजिटिव में बनाना है क्योंकि प्लस में है, तो हम क्योंकि बीच में क्या होती है, यहाँ 0 होती है और इधर माइनस, इधर दाहिना तरफ प्लस, ये तो बताया है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसको हम मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, हमको माइनस से मतलब तो नहीं है, ठीक है। अब वो काम करते हैं, इसमें अपना से हम क्या इसको नीचा भरे जो है ना, हम मान लेते हैं आपको पहले √3 दिखाने से पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा, √2 दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तब √3 खिंचाएंगे। तो मान लेते हैं √2 निकालने के लिए, √2 करने के लिए हम बेस को भी 1 मान लेते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस, लंबा लेंथ मान लेंगे। मान लीजिए हम 1 2 3 4 खंड को मान लेते हैं, हम इतना को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट आप मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ तक आप इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है। और बेस को भी हम क्या मानेंगे 1, हाइट को भी हम 1 ले लेंगे, ठीक है। तो 1 मान लीजिए इतना ही, हाइट को भी कितना 4 के करीब, 4 से भी इसको भी हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक, 1 1 मान लेते हैं दोनों, ठीक है। 1 1 मान लिए तो क्या करेंगे, इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है, डॉट लाइन से, विकर्ण एक तरह से हो जाएगा डॉट लाइन से। अब देखिए √2 कैसे आएगा, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, आई तो वो है नहीं है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये प्रकार से भी आप 90 डिग्री बना के खींच सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि OB इक्वल टू कितना 1 इकाई, ठीक है, 1 यूनिट मान लेते हैं। AB इक्वल टू भी कितना मान ले 1 इकाई या 1
यूनिट। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABO में क्या है आपका, ये तो जीरो है ना, आप O मान लीजिएगा यहाँ पे, ये तो जीरो है, यहाँ पे O ले लीजिए। ठीक है, कि जीरो जीरो यहाँ तक 1 हो गया, माने ये इतना लेंथ कितना हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ के क्या करेंगे हम कि एंगल B इक्वल टू कितना है, इधर 90 डिग्री इधर भी 90 है, 90 डिग्री, तो ABO इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया सबसे बड़ी भुजा, तो OA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो देखिए, तो आपका AB भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये भी है आपका OB 1 तो 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया 2। तो मान लीजिए OA का स्क्वायर बराबर है, तो स्क्वायर इधर गया तो क्या हो गया √2। तो यही √2 है, सिर्फ ये समकोण त्रिभुज बना देना है, समकोण त्रिभुज क्या करना है, बना देना है। और इसमें आपको क्या करना है, इसको पाइथागोरस प्रमेय पर बैठा देना है, पाइथागोरस प्रमेय पर क्या कर देना है, बैठा देना है। और 1 यूनिट मान लिए। अब क्या करेंगे हम कि इसको हम क्या करेंगे, ये प्रकार लेंगे। ठीक है, बराबर कर देते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों जो मुख है इसका बराबर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ये ढीला है, ठीक है, लेकिन बराबर होना चाहिए। और क्या करेंगे हम, इसको OB को रेडियस मान लेंगे, त्रिज्या। OB को ना माने यहाँ से लेकर आपको इसको OA को क्या करेंगे, रेडियस मान लेंगे, यहाँ रखेंगे, इसको रेडियस मान लेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको डॉट लाइन से बेस पर ले जाएंगे, और यहीं जो हो गया आपका, जहाँ पर कट किया यहाँ पे, इसी को क्या करेंगे, यही आपका क्या हो गया, √2 हो गया। क्योंकि ये विकर्ण जो हुआ कितना हो गया, ये √2 आया है, तो ये √2 आप दिखा दिए। अब √2 से ही √3 दिखाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो √2 हो गया। ठीक है, अब इस पर भी हम क्या कर लेंगे, एक अब √3 दिखाएंगे ना, तो पहले क्या करेंगे, इसको फिर हाइट खींच देंगे, 90 डिग्री बना के खींच देंगे, या इसी स्केल से सीधा खींच देंगे। ठीक है, इसके हाइट के डॉट लाइन से कर दीजिए कि इसके बराबर है, और इसको फिर हम OA से मिला देंगे। ठीक है, देखिए √3 कैसे खींचा जाएगा। ये हो गया। आप इसको मान लीजिए क्या, C मान लीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा, D। अब फिर चलेंगे, फिर पहले ये निकाल लेंगे। ठीक है, फिर त्रिभुज CDO में, त्रिभुज CDO में ये भी तो 1 यूनिट रहेगा, हाइट हमेशा 1 यूनिट होगा। ठीक है, और बेस आपका √3 खींचना है तो √2 हो गया। और तो लिख सकते हैं आप CD इक्वल टू कितना हो गया, 1 यूनिट। आपका OD क्या हो गया, OD इक्वल टू कितना हो गया, √2। तो चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम, हाई कर्ण OC निकालेंगे, तो OC का स्क्वायर बराबर फिर क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो देखिए, तो CD आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर, और OD आपका √2 आया है तो √2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर देखिए, √2 का स्क्वायर √2 गुने √2, रूट में कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, तो 2, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो OC का स्क्वायर बराबर 3, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। तो क्या हो गया, ये √3। बस अब इसी को क्या करना है, इसको चाप, इसको रेडियस मान लेना है, ये OC को त्रिज्या मान लेना है। ठीक है, OC को क्या मान लेना है, त्रिज्या मान लेना है। यहाँ हो गया आपका, ये त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से डॉट डॉट लाइन करके क्या कर लेना है, जहाँ पे पड़ेगी बेस पर, यही आपका हो गया क्या, √3। यही क्या हो गया आपका, √3। बस हो गया, यही दिखाना, तो √3 दिखा लिए। अब इसी तरह क्या करेंगे हम, अब -√3/3
टू है। तो -√3/2 है, तो माइनस में है, प्लस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं, हम √3 फिर ऐसा का बनाएंगे, ठीक है। और ओ से लेकर यहाँ तक आपका मान लीजिए P तक, OP हो गया आपका क्या, OP हो गया √3। अब कहता है √3/2, तो √3/2 यानी इसका आधा। अब यहाँ से लेकर चाप लेकर आधा से ज़्यादा लंबाई लेकर इसको हाफ कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद वाले वीडियो में बता देंगे। ये आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, √6 है, 1/, जितना है ना, इधर भी आपको उदाहरण में दिया है, एक ही पर सब बना दिया गया है, ठीक है। ऐसे भी ना होगा तो ये सब इसके बाद वाले वीडियो में ना होगा तो टोटल कर देंगे। √3, √5, √6, 7 ये सब है ना, एक वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। तब इसके बाद वाला शांत अशांत और फार्मूला का तो अलग सीरीज चलिए रहा, वहाँ से फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। और शांत अशांत एक बाद वाला में फार्मूला में आ जाएगा तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, और कुछ नहीं करना है, इसमें 1 यूनिट मान लेना है, यहाँ भी 1 यूनिट मान लेना है इसको, ठीक है। और इस पाइथागोरस प्रमेय पर थोड़ा बैठा देना है, और प्रकार से क्या करना है, इसको रेडियस मान के और यहाँ से डॉटेड लाइन से मिला देना, वही √2। फिर इसी तरह हाइट एक ही लेंगे, इसी तरह हाइट एक ही बढ़ते चल जाएगा, और बेस √3 बन गया तो √2 बना, फिर √3 बना, उसे √5 बनेगा, इसी तरह सहायता से बनते चला जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं।